तो ऐसे ही ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल साक्षात गुरु की कृपा होती है। वो ही गुरु अपने शिष्य को धुल धुल करके उसकी दृढ़ता को पक्का कर देते हैं कि नहीं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। बड़ी दृढ़ता से कह रहे हैं कि ऐसा करने से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये महाराज जी दृढ़ता कैसे आएगी मनुष्य जीवन में? दृढ़ता, क्योंकि विश्वास, देखिए दृढ़ता का मतलब यही है कि गुरु एक छोटा सा मंत्र देते हैं जी, गुरुदेव एक छोटा सा नाम ही बताते हैं, जी, लेकिन वो क्या अनंत गुरुओं का मुख से सिद्ध होता है। वो मंत्र गुरु परंपरा से सिद्ध होता है। गुरु परंपरा से जो जुड़ा होता है वो गुरु उसको कान में देते हैं। उसको जानती तो दुनिया है, जानती दुनिया है, लेकिन गुरु केवल जानती तो है, गुरु केवल मानने के लिए बोलते हैं कि इस पर चल तू अब। जहां गुरु सक्षम हो जाते हैं, संसार की कोई शक्ति अनिष्ट नहीं कर सकती। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात। जहां गुरु सक्षम हो गए तो संसार किसी भी शक्ति के अनिष्ट करता की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वहां से वे विषय दूर भाग जाते हैं। महाराज जी की तरफ श्री राधा दंडोत महाराज जी, जय श्री राधा। बस अरे तो आप सभी को जैसा बताया था कि अभी ब्रज में अच्छी खासी सर्दी होने लगी है और महाराज जी यहाँ एकांत वन में आनंद के साथ में साधना करते हैं। और महाराज जी ने बताया भी था कि आज तो भैया बहुत ठंडी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी। महाराज जी बड़ी कृपा की, थोड़ा 10 मिनट के लिए हमें कुछ जन कल्याण के लिए महाराज जी कुछ तो यहाँ की जीवन, यहाँ का वास बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। अनेकों जन्मों के उसके बाद, पुण्य उदय होने के बाद वास मिलता है। उसके बाद अनन्य कृपा भगवान की होती है, अनन्य कृपा भगवान की होती है। कहते हैं जहाँ पे कृपा राम की हुई, वहां पे कृपा करें सब कोई। तो महापुरुष भगवान की कृपा को जानते हैं कि कृपा का पात्र है, उसको अपनाते हैं। ऐसे ही ऐसे महापुरुषों की कृपा इकट्ठा होने पर, धीरे धीरे इकट्ठा होने पर उसका पुण्य उदय हो जाता है और भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे अनंत गुरुओं की कृपा पात्र होने पर, अनंत ये संसार में ये संत हैं, कौन है? गुरु हैं, अनंत गुरु हैं। जब इनका वो उस तत्व को जान जाता है कि सत्य क्या है, उस सत्य पर अनंत शब्द की खबर पा लेता है। प्राणो ओमकार जागा, उस ओमकार को जान जाता है। ओमकार क्या? राधा नाम है। जब इस तत्व पर पहुंच जाता है, उसको सारा ब्रह्मांड ही राधा तत्व ही दिखता है, दूसरा तत्व नहीं दिखता है उसको। ये मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, अन्य कोई साधन नहीं जिस साधन में भगवान की प्राप्ति हो सके। केवल ये शरीर, मानव योनि, मनुष्य की योनि ऐसी योनि है जिस योनि में भगवत प्राप्ति की जाती है, अन्य योनियों में नहीं कर सकते। पशु पक्षी अन्य लाखों 84 लाख योनियों को भोगेगा, वो जीव नाम भी नहीं ले सकता है। ये केवल भगवत प्राप्ति को सत्यवादी होकर के ये जीव आता है। भगवान से जब भी आता है सत्यवादी, हर जीव सत्यवादी होकर के आता है, लेकिन संसार इस मेले में आकर के सारी चीजें भूलता है, सब भूल जाता है महाराज। तो सबसे बड़ा कलयुग में केवल नाम है, इस नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष भी झूठे में से साचे इस नाम से ही हुए, इस नाम से ही हुए। महाराज जी आपने तो पूरा भारत भ्रमण करने के बाद में आप ब्रज धाम में कई बार किया है, एक बार नहीं कई बार। हाँ, कई बार किया, कई बार की, बचपन से कर रहा हूं, बचपन से। अब मेरा इंद्रियां बिल्कुल शांत हो गई, अब जाने की इच्छा नहीं होती कहीं। कोई किसी चीज का कोई शौक रहा ही नहीं, कोई अंदर विकार ही नहीं रहा किसी भी चीज का। माने संसार के जो अन्य विषयों से जो
मन था वो सब त्याग हो गया, कुछ नहीं, अपने आप भगवान ने गुरु महाराज कर देते। कैसे जो संभव सदगुरु हुआ महाराज जी? ये सदगुरु भगवान की कृपा जब होती है तो वो शांत कर देते हैं, माने अपने शिष्य को ऐसा धुल देते हैं, ऐसा धुल देते हैं कि संसार की कोई वस्तु उसको व्याप नहीं सकती, व्याप नहीं सकती। उसका स्वच्छ और पवित्रता से ही प्राण निकलेगा। इस साधन को भी स्वच्छ करके प्राणों को त्याग करेगा, ऐसे नहीं तो दुर्गंध में कर सके, दुर्गंध में नहीं कर सकता। राधे राधे। हाँ, तो संत का मतलब क्या हुआ? वो स्वच्छता से और पवित्रता से अपने प्राणों का बलिदान करता है भगवान से, ऐसे ही इस आकाश मार्ग में उस प्राणों का त्याग कर देता है। अधिक तपस्या करने पर मन की गति अनंत होती है, आकाश में विचरता है, अनंत लोकों का दर्शन करता है। जैसा उसका मन होता है वैसे ही अपने प्राणवायु को त्यागता है। राधे राधे। तो महाराज जी सदगुरुदेव भगवान की आपने तो भारत भ्रमण किया, फिर अब ब्रज में आ गए, सारी वासनाएं खत्म हो गई। तो महाराज जी हम जैसे लोग हैं जो ब्रज में भी नहीं है, हम तो चलो ब्रज में वास मिला है, आप जैसे संतों की कृपा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गति मिल जाएगी। तो बाकी के जो लोग हैं जो ब्रज में भी नहीं आते हैं, इस ब्रज की मिट्टी में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप अपने अनुभव अनुसार कुछ बताइए, क्या करें? उनके लिए केवल नाम है, चलते फिरते सोते जागते जहां है उसको ही जंगल मान लें। घर में है तो घर को ही जंगल मान लें। जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि जंगल में जाके भजन करें, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर को जंगल मान लें, घर में बैठकर ही भजन करेंगे तो वही उनकी जो है वो जो चीज को चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो प्राप्त वही हो जाएगा। क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम है। नाम से ही बड़े बड़े महापुरुष झूठे में से सांची हुए। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, एकदम सच्ची। तो महाराज जी अभी हमारे सनातन धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, YouTube के माध्यम से ये भागवतें भी चल रही हैं, बड़े बड़े संत भी प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन आपकी इतनी उम्र हो गई महाराज जी, जब आपने संन्यास लिया उसके बाद में आज आपको सारा विरक्तियों से हट गए जो भी थी, लेकिन उसके बाद में भी ये लोग नाम जब भी कर रहे हैं, मैंने पहले तो नहीं देखा, मेरा ब्रज का जन्म है, मैंने बचपन से इतने भक्त नहीं देखे हमारी राधा रानी पे। आज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं लेकिन फिर भी लोग अशांत हैं, इसके पीछे क्या विशेष कारण हो सकता है महाराज जी आपके अनुसार? ऐसे लोग उस भाव से नहीं आ रहे हैं, वो क्या है अपना केवल अपने शौक के लिए आ रहे हैं, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं। ये धाम में जो लोग आ रहे हैं वो भगवान से प्रेम करके जुड़ के नहीं आ रहे हैं, वो केवल अपना माने उस भाव से आ रहे हैं। जैसे भाव में भगवान को आप देखोगे वैसे ही तो प्रकट होंगे भगवान। जिस भाव में आप भगवान को मानोगे उसी भाव में आपके साथ प्रकट होंगे। बिल्कुल। आप भगवान मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो जो मानते हो आप वैसे ही आप परमात्मा आपके साथ है। क्योंकि दुष्टों के लिए भगवान ने नरसिंह रूप ही धारण किया और भक्तों के लिए उनका नाम दीन बंधु भी है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल किसको बोलते हैं? मक्खन से कोमल स्वभाव भगवान का है, तो भगवान वैसे के लिए तैसे बन जाते हैं। आप जिस रूप में प्रेम से, क्योंकि ये प्रेम धरा, ये धरा साक्षात प्रेम भूमि है, साधारण धरा नहीं है। यह राजा भी फकीर बनकर ही प्राप्त कर सकता है। राजा राजश्री में आकर के कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा, नरक में भोगना पड़ेगा उसको, पक्का नरक भोगना पड़ेगा। संसार की कोई वस्तु उसके साथ नहीं जा सकती, उसका अभिमान उसको नष्ट कर देगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। यहाँ तो फकीर बनकर के और निराहार होकर के आत्मा से जो पुकारेगा कि हे मेरे नाथ प्राणनाथ, आपको कभी न भूलूं, वो ही प्राप्त करेगा, अन्यथा दूसरा कभी नहीं कर सकता। महाराज जी आप बड़ी दृढ़ता से कह रहे हैं कि ऐसा करने से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये महाराज जी दृढ़ता कैसे आएगी मनुष्य जीवन में? दृढ़ता, क्योंकि विश्वास, देखिए दृढ़ता का मतलब यही है कि गुरु एक छोटा सा मंत्र देते हैं जी, गुरुदेव एक छोटा सा नाम ही बताते हैं, लेकिन वो क्या अनंत गुरुओं का मुख से सिद्ध होता है। वो मंत्र गुरु परंपरा से सिद्ध होता है। गुरु परंपरा से जो जुड़ा होता है वो गुरु उसको कान में देते हैं। उसको जानती तो दुनिया है, जानती दुनिया है, लेकिन गुरु केवल जानती तो है, गुरु केवल मानने के लिए बोलते हैं कि इस पर चल तू अब। शिष्य बोलने लगा कि मैं इसको जानता हूं, गुरु महाराज इस नाम को, तो अरे तू जानता तो है लेकिन मैं मानने के लिए कह रहा हूं, इसको मान, इस पर चलेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो उसी से दृढ़ता आ जाती है।
भक्त निशंक हो जाता है, बहती हुई नदी में कूद जाता है। बहती हुई उसने देखा जैसे प्रहलाद जी को खम्भे से क्या कितनी अग्नि थी उस खम्भे के अंदर, लाल खम्भा किया करने के बाद में उसे, लेकिन भगवान ने उसको विश्वास दिला दिया। भगवान ने विश्वास दिला दिया कि नहीं, मैं हूं प्रहलाद, तू आजा मेरे पास। तो ऐसे ही ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल्य साक्षात गुरु की कृपा होती है। वो ही गुरु अपने शिष्य को धुल धुल करके उसकी दृढ़ता को पक्का कर देते हैं कि नहीं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ तत्व है ही नहीं, परमात्मा ही तत्व है। संसार में पुरुष तो एक ही है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। दूसरा कौन है पुरुष? बताइए, पुरुष है तो गोवर्धन पर्वत उठा के बताए हमको कोई नहीं। दूसरा पुरुष है तो बताओ ना, ऐसा कोई काम करके बताओ कि पुरुष आप हो। दूसरा नहीं है पुरुष, पुरुष तो परमात्मा एक ही था, केवल पुरुष राम ही थे, दूसरा पुरुष नहीं है। हम तो सब आप और सब भगवान के अंश हैं, उनके अंश हैं। जब महाराज जी हम भगवान के अंश हैं, लेकिन इस अंश को सुनिए, उनके अंश हैं, इस अंश को हम उन्हीं से जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, केवल उनका चीज उनको ही करना है। ऐसी आदत डालें। हमने जीवन भर आदत किसकी डाली है? खराब चीजों की डाली है, संसार के विषयों की डाली है। तो विषय ही तो याद आएंगे हमको, नाम की कभी आदत नहीं डाली हमने, तो नाम कैसे याद आएगा हमको? तो ये केवल मानने की बात है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब नहीं याद आता था, बार बार भूलते थे बार बार, तो उसकी आदत डाली, उस पर चले वो। अरे झूठा ही तो सांचा बनता है, झूठा ही सांचा बनता है, पक्की बात है, एकदम पक्की बात। महापापी ही भगवान को प्राप्त करता है। राधे राधे। महापापी ही भगवान को प्राप्त, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ता आ जाती है, उसके अंदर वो भजन आ जाता है। कौन सा भजन? कि नहीं, मैंने इतना पाप किया, इतना हत्या किया, भगवान के सिवाय कुछ नहीं। वो दृढ़ता आ जाती है उसके अंदर, वो पाप ही उसको भगवान तक ले जाता है। राधे राधे। लेकिन कब? जब गुरु के चरणों में होगा तब। हाँ, बगैर गुरु के चरणों से प्राप्त नहीं हो सकता जब तक, हाँ, गुरु ही। क्योंकि गुरु उसकी सारी चीजों को, जहां गुरु सक्षम हो जाते हैं, संसार की कोई शक्ति अनिष्ट नहीं कर सकती। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात। जहां गुरु सक्षम हो गए तो संसार किसी भी शक्ति के अनिष्ट करता की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वहां से वे दूर, विषय दूर भाग जाती है।